पूरा बैठाबै छौ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आ गए हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ में। इसमें हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का बोर्ड बहुत नज़दीक है, उसी के तैयारी के लिए हम लोग 5 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या है? ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो हम लोग जवाब उसमें क्या लिखने वाले हैं? वैसे तत्व जिनके द्वीप कोश परमाणुक अवस्था या प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था के आयनों में आंशिक रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जो आंशिक रूप से भरा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 3D में रहता है, 4D में रहता है, 5D में रहता है और 6D में रहता है। ठीक है, ये टोटल 4 श्रेणी होती है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं? एंजाइम उत्प्रेरण का हम लोग परिभाषा देंगे, एंजाइम प्रोटीन्स है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन्स है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। जो जैव पद्धति में अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं जिसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, और उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पूरे प्रक्रिया को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग समझते हैं, हमारे पास है C6H12O6, ये चीनी का सूत्र होता है। इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, जल को मिलाते हैं, H2O को मिलाते हैं, जल को मिलाते हैं तो हमें जो 2 चीज़ प्राप्त होता है, एक C6H12O6। ठीक है, इसी के जैसा आप लोग को पता होगा, सेम टू सेम मिलता है C6H12O6। ठीक है, देखने में दोनों सेम लग रहा होगा, लेकिन एक की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, एक को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज है। ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज है ये। ठीक है, इसमें एंजाइम के रूप में कौन काम करता है? एंजाइम के रूप में काम करता है इन्वर्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेज। एंजाइम होता है जो इसको अपघटित करने का काम करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कोलाइड। कोलाइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोलाइड की बात करेंगे तो जिन पदार्थों के विलयन, पार्चमेंट झिल्ली, पार्चमेंट झिल्ली का मतलब होता है कि एक प्रकार का आप लोग छन्ना पत्र उसको समझ लीजिए। ठीक है, जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से विसरित नहीं हो सकते हैं, या जो हमारे पास छन्ना होता है उसमें विसरित नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोलाइड। ठीक है, होगा या तो हो सकता है बहुत स्लो में होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलाइड। कोलाइड की बात करेंगे तो ग्लू होता है, स्टार्च होता है, गोंद होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, जैसे गोंद कौन सा कोलाइड है, ऐसा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो कोलाइड की बात करेंगे तो हम लोग अभी 2 प्रकार के पढ़ने वाले हैं। ये 2 प्रकार हमारे नीचे दिया हुआ है, जिसमें एक है लायोफिलिक कोलाइड और एक दूसरा हमारा है लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है, ये कोलाइड है। तो लायोफिलिक कोलाइड को परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? वैसे विलयन जिनमें परिक्षेपित परावस्था में परिक्षेपण माध्यम के प्रति कम आकर्षण होता है। परिक्षेपण का मतलब कोई विलयन अगर हम लोग बनाते हो तो उसमें कोई विला होता है, विला को तो दोनों को हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम। जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो लायोफिलिक प्रति आकर्षण कम होगा। जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण दोनों के बीच में बिल्कुल कम होगा, विलय और विलायक के बीच में, तब उसको हम लोग बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड है। ठीक है, जैसे बात करेंगे हम लोग का हो जाएगा गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, ये सब हो सकता है। तो हम लोगों से यहाँ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंद क्या है, कौन सा कोलाइड है, तो हम लोग बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड है। हमसे पूछा जाएगा स्टार्च कौन सा कोलाइड है, तो हम लोग बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सेकंड हमारा कोलाइड का प्रकार है जिसको हम लोग लायोफोबिक कोलाइड बोलते हैं। लायोफोबिक कोलाइड हम लोग किसको कहेंगे? यदि परिक्षेपण माध्यम के लिए परावस्था को बहुत कम आकर्षण, इस वाले में क्या था? प्रति आकर्षण होता है, तो इस वाले में क्या होता है? बहुत कम आकर्षण होता है। इसमें ज्यादा आकर्षण, इसमें कम आकर्षण, तो उसको हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइड। ज्यादा आकर्षण होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लायोफिलिक, कम आकर्षण होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइड। जैसे गोल्ड सॉल होता है, सिल्वर सॉल होता है, ठीक है, आर्सेनिक सॉल होता है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास सॉल होता है जो लायोफोबिक होते हैं। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि गोल्ड सॉल कौन सा कोलाइड है, लायोफोबिक है, लायोफिलिक है। तो ध्यान में रखना है कि गोल्ड सॉल क्या है? लायोफोबिक कोलाइड है।
ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें संक्रमण तत्व, एंजाइम उत्प्रेरण, कोलाइड, लाइफोफिलिक और लाइफोबिक किए हम लोग। अगला वीडियो में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा जो बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज यहीं तक।